लॉर्ड इरविन से एक बहुत अच्छी रिक्वेस्ट करी। लॉर्ड इरविन से कहा कि भाई जो है टैक्सेशन सिस्टम जो है वो आप हटा दीजिए। गो बैक साइमन हो गए, टैक्सेशन सिस्टम हटा दिए। लॉर्ड इरविन से रिक्वेस्ट करी, टैक्सेशन सिस्टम हटा दिए गए। उसके बाद क्या हुआ कि टैक्सेशन सिस्टम क्या, नमक के ऊपर जो सॉल्ट के ऊपर जो कानून थे, भाई सॉल्ट खाने का अधिकार तो सबको ही है। नमक के कानून इतने बन गए थे तो गांधी जी ने नमक कानून तोड़ो आंदोलन चला दिया, जिसको हम कहते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च जो हुआ था, जिसको बोलते हैं सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह हमारा 1930 में स्टार्ट हुआ। दांडी मार्च हुआ। दांडी मार्च में गांधी जी पैदल चले, बहुत 10 माइल तक पैदल चले। उनके साथ 78 उनके शरणार्थी थे, वो भी चले और जाकर नमक कानून तोड़ा, जिससे सॉल्ट सत्याग्रह हुआ। साइमन कमीशन चला गया, दांडी मार्च हुआ। अब दांडी मार्च में क्या हुआ, दांडी मार्च 1930 में हुआ। इसमें भी बहुत ज्यादा उफान आ गई, टैक्सेशन सिस्टम बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये भी बंद हो गया। 1934 में दांडी मार्च को भी बंद करना पड़ा। इनको सफलता कहीं नहीं मिली। जब इन्होंने देखा कि पूरे देश में यदि इंडिया की बात करें, इंडिया थोड़ी अलग टाइप की होगी। इंडिया पहले मैं अच्छे से बना देता हूं एक मैप। जब पूरे देश में देखा तो यहां पे भी सब जगह भारतीयों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो गांधी जी ने सब लोगों से कहा कि वी हिंदू प्लस मुस्लिम, हम जब तक यूनिटी डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम ब्रिटिशर्स को कुछ कर नहीं सकते। तो यूनिटी डेवलप करने पे ज्यादा फोकस किया। और इन ब्रिटिशर्स की जो मांग रह गई थी, हमारे देश जब आजाद हुआ था, उसके बाद देश आजाद हुआ था 1947 को, ठीक है। और ये सिस्टम सारा चलता रहा। उसके बाद संविधान आया, मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन बना था 1935 में। संविधान सभा की मांग की, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, 1940 में उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा को एक टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयर बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, संविधान सभा का। तो इस प्रकार ये चलता रहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पूना पैक्ट साइन किया। गांधी जी ने पूछा भाई कोई पूना से है, तो किसी ने बोला हाँ। तो पूना पैक्ट साइन किया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने दलितों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए। दलितों के खिलाफ जो SC ST रिजर्वेशन की मांग करी कि इनकी मांगो, गांधी जी हड़ताल पर बैठ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद अली जिन्ना की यदि बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना भाई साहब जो थे, वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तो देश के प्रधानमंत्री PM बनने के चक्कर में मोहम्मद अली जिन्ना भाई साहब ने सेपरेट पाकिस्तान करने की डिमांड कर दी। जबकि गांधी जी चाहते थे कि देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने। जवाहरलाल नेहरू जी खुद वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और मोहम्मद अली जिन्ना भाई साहब वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। अब इनकी बात नहीं मानी गई, तो क्या हुआ कि सेपरेट पाकिस्तान की बात कर दी गई मोहम्मद अली जिन्ना भाई साहब ने। और मोहम्मद अली जिन्ना भाई साहब ने जब सेपरेट पाकिस्तान की बात करी, तो क्या हुआ कि उसमें टोटल, यदि मेंबर की बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो टोटल मेंबर की बात करें तो 294 मेंबर पहले थे, 94 इसमें थे, 289, 94 इसमें थे, 4 ये थे। 289 जो थे वो डायरेक्ट अपने कांग्रेस के थे। 94 जो थे, 94 मेंबर जो अदर उसकी असेंबली के थे, 4 कमिश्नरी के थे, 4 कमिश्नरी के मेंबर थे। लेकिन उसके बाद जो हस्ताक्षर फाइनली साइन हुए थे वो 284 के हुए थे। ये रीजन ये था कि जो मुस्लिम समुदाय वो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसी प्रकार हमारी राष्ट्रीयता जो है डेवलप होना स्टार्ट हुई। बहुत सारी क्रांति हुई, आपको पहले ही बताया था 1857 की क्रांति हुई, जिसमें हर जगह एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। उसमें क्रांति को पहले टाइम में सफलता नहीं मिली, क्योंकि क्रांति 30 मई को हो गई थी, जो कि 31 मई को होना था, जो 25 मई को ही हो गई थी। उसका रीजन ये रहा था कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि क्रांति करना क्या, रिवॉल्यूशन कहां से स्टार्ट होगा। कहीं से भी रिवोल्ट कर दिया। मंगल पांडे भाई साहब जो थे बैरक छावनी में, उन्होंने सोचा कि यार सुअर और
गाय के मांस की चर्बी को यूज कर रहे हैं ये लोग कारतूस में। गलत गलत इंफॉर्मेशन फैल गई। जो 31 मई को होना थी वो पहले ही हो गया, इसीलिए हमारा 1857 जो था वो सफल नहीं हो पाया। इसलिए महात्मा गांधी भाई साहब, जब महात्मा गांधी 1950 में इंडिया आए तो उनने इन सारी चीजों की शुरुआत करी। महात्मा गांधी ने एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया, इसीलिए सत्याग्रह बना। सत्याग्रह के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बना, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और बना था। अब यदि बात करें कि सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये दोनों अलग कैसे, ये क्वेश्चन आता है आपकी क्लास में कि ये दोनों अलग कैसे हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कहा गया कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कहा गया कि भाई जो कॉलोनियल जो लॉज उनके जो हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको हम फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी प्रकार ये टैक्सेशन सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम, इसको हटाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया कि जो कॉमन जनता है, पीजेंट जो फार्मर है, उनके प्रति किसी प्रकार का कोई एक्सप्लॉयटेशन न हो। अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मसौदा ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार करी, जिससे परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बहुत सारे सपने साकार हो सके। तो महात्मा गांधी का ये कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा था। सॉल्ट सत्याग्रह किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया, दांडी मार्च किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, खिलाफत मूवमेंट किया। 1916 में जिस प्रकार उन्होंने प्लांटेशन सिस्टम का विरोध किया, 1917 में जिस प्रकार उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम का विरोध किया, जो दांडी गुजरात अहमदाबाद के अंदर आता है, 1918 में जिस प्रकार उन्होंने इलाहाबाद के अंदर रेवेन्यू सिस्टम के ऊपर विरोध किया, ये बहुत सारी चीजें ऐसी दर्शाती हैं कि हमारे भारतीयों को नेशनलिज्म के प्रति बहुत ज्यादा एफिलिटी थी, बहुत ज्यादा अफेक्शन था। और ये नेशनलिज्म ही जाकर हमारे देश को, ये नेशनलिज्म की जो भावना थी, राष्ट्रीयता की जो भावना थी, उसी राष्ट्रीयता की भावना में हमारे देश में 1935 में जो कैबिनेट मिशन, जो हमने 1940 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो हमने पूरी तरीके से सहमति दे दी, उसका रीजन यही रहा था कि हम सफल हो सके। और 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। इंडिपेंडेंस डे हम जो मनाते हैं, हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उसका रीजन ये था कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे देश के सिस्टम को चलाने में रहा। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें भीमराव अंबेडकर जी का भी बहुत सारा योगदान रहा। बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइस होना पड़ा। जो रिवोल्ट हुआ, जो सत्याग्रह हुए, उसमें कई मासूम लोगों की जान गई, लेकिन गांधी जी ने एक सही सिस्टम, एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करते हुए देश के प्रति इतने बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन दिए। खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग, जो जनरल डायर की वजह से कई मासूमों की हत्या की गई, इसी के खिलाफ बहुत सारे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए। इस प्रकार फाइनली हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना। और आज नेशनलिज्म की जो भावना है वो आज भी जागृत है, क्योंकि हमारे पास एक रिटन flexible, we have the written and flexible constitution. If we talk about the constitution is a legal document and our constitution is the biggest constitution in the world. हमारा जो constitution है वो पूरे देश का सबसे बड़ा संविधान है, constitution है। इसलिए आज हमारे संविधान की वजह से, constitution की वजह से, इतने लोगों के sacrifice की वजह से, contribution की वजह से आज हम अपनी nationalism की भावना को, the feeling of importance today also alive, because so many people has contributed for the welfare of this nation. That's why we can say we are Indian and we have saved our nation. इसलिए हम कह सकते हैं कि हम एक राष्ट्रीयता है। और यूनिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ अवर नेशन। अनेकता में एकता हमारे भारत की शान है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ हमारा भारत देश महान है। थैंक यू सो मच नेशनलिज्म पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।